जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उनका पार्ट 3 पढ़ेंगे, जो कि पिछले 2 वीडियो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज उनका पार्ट 3 है, तीसरा वीडियो है इनका। तो जिसमें कि पिछले वीडियो में हम लोग प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु पढ़ लिए थे। आज का जो हमारा अगला पार्ट होगा वो होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। हम लोग समझेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आगामी परीक्षा में आने वाला प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है और आप अच्छी तरह से उनको बना सकते हैं। और जो भी ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं और जिनको भी क्लास छोटा हुआ है वो भी यहाँ से देख करके समझ सकते हैं अच्छी तरह से। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ये वीडियो डाला गया है। उसके बाद प्ले लिस्ट बना हुआ है आपका, उसमें सारा वीडियो मिल जाएगा आपको। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन समझिएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजरती है, माध्यम कोई भी हो सकता है, एक माध्यम से 2 होते हैं, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम, वो आपको हम आगे बताएंगे। फिलहाल यहाँ पढ़िए, जब प्रकाश की किरण किसी भी माध्यम से गुजरती है तो उसका एक भाग आपतित दिशा के अलावा, आपतित मतलब आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, या जो दिशा होगा उसको आपतित दिशा कहेंगे। आपतित दिशा के अलावा अन्य दिशाओं में दिखाई देता है। मतलब जब भी प्रकाश किरण किसी माध्यम से गुजरती है ना, तो वो आपतित दिशा के अलावा अन्य दिशा में भी दिखाई देती है। इसी घटना को हम लोग जो है ना प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जाएगा वो हम बता देंगे। ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाना है। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए अगला है प्रकाश की किरण। प्रकाश किरण किसको कहते हैं? खड़ा सरल रेखा पर, सरल रेखा मतलब कोई सीधी रेखा है, सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। कोई सीधी रेखा में जो प्रकाश गमन करती है उसी को हम लोग कहेंगे प्रकाश किरण। और हमेशा याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश किस पथ पर गमन करती है, तो कभी भी ये मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो या कोई भी हो वो नहीं होगा, वो होगा सिर्फ और सिर्फ सीधी रेखा में गमन करती है। तो यहाँ हमारा जो होगा वो हो जाएगा प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, क्या बोलेंगे हम लोग? सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए अब एक आता है किरण पुंज किसे कहते हैं, या आपको इसी जगह किरण पुंज की जगह रहेगा प्रकाश पुंज दिया हुआ। तो सीधा पुंज का मतलब होता है समूह, किसी भी चीज का समूह होता है। आदमी का समूह होता है, क्लास में विद्यार्थियों का समूह होता है। आप लोग बैठे होंगे 5 आदमी 10 आदमी जो भी होंगे तो वो विद्यार्थियों का समूह हो गया। तो पुंज का मतलब ये होता है समूह। तो यहाँ हम लोग किसका पुंज पढ़ रहे हैं? किरण का। तो इसका मतलब इसमें किरण का क्या होगा? समूह होगा। तो इनका परिभाषा हम कह सकते हैं प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। या इसको सिंपल भाषा में आप ये भी कह सकते हैं कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, या प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसे प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। हम लिख दिए हैं कि इनको क्या कहा जाता है? प्रकाश पुंज कहा जाता है या किरण पुंज कहा जाता है। अब देखते हैं अगला कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, उनको अगला आगे पढ़ते हैं। अभी जितना हम समझाए हैं, इनको समझने में आपको यदि किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप कृपया करके कमेंट करके बताइएगा। हम कमेंट जरूर पढ़ेंगे और आपको जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।